स्वीडन में इस्लामोफोबिया से रिलेटेड क्या है ये पूरा मैटर, आज के सेशन में सबसे पहले यही जानेंगे। देखिए अभी इन सब पे जाए ना तो पहले मैं आपको एक बॉडी है विश्व की, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। इसका नाम क्या है? नेटो। क्या नाम है? नेटो। आपको कुछ दिन पहले ये खबर आई होगी कि रशिया यूक्रेन में लड़ाई हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ किस वजह से? नेटो में यूक्रेन का नाम डालने से। उसके बाद हमने देखा था कि स्वीडन एंड फिनलैंड ने भी डिमांड किया था कि हम नेटो का पार्ट बनना चाहते हैं। तो क्यों सारी कंट्री विश्व की नेटो का पार्ट बनना चाहती हैं? देखिए 1949 में नेटो स्टैब्लिश हुआ था अगेंस्ट द यूएसएसआर, जो उस समय सोवियत यूनियन होता था। नेटो का मेन जो पर्पस था वो ये था कि कल को अगर नेटो के मेंबर्स के ऊपर किसी भी कंट्री ने अटैक किया तो ये सारी जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो ये मान के चलेंगी कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है और ये सब मिलकर उसका जवाब देंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब यूएस में अटैक किया गया था तो उस समय जितने भी नेटो के मेंबर्स थे सभी ने अपने ऊपर ये अटैक माना था और अफगानिस्तान में सभी ने अपनी सेना भेजी थी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं कि अभी इससे क्या लेना देना है। तो देखो नेटो के अंदर कोई भी कंट्री इसीलिए जुड़ना चाहती है कि कल को अगर उनके ऊपर कोई अटैक करे तो वो वहां पे उनकी मदद ले सके। अब यहां पे देखिए आपकी क्या है, स्वीडन एंड फिनलैंड। ठीक है, ये वाला पोर्शन है ना विश्व के मैप में आप देख लो, ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ पे स्वीडन एंड फिनलैंड है। ये भी पार्ट बनना चाहती है किसके? नेटो के। किससे बचने के लिए? रशिया से। इनको ये लग रहा है कि रशिया ने जो यूक्रेन के साथ किया कल को वो कहीं हमारे साथ ना कर दे, इसीलिए हम भी नेटो का पार्ट बन जाते हैं। अब नेटो के पार्ट बनने के लिए क्या होता है? नेटो के मान क्या लो 30 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर किसी नए बंदे को इसमें एंट्री चाहिए ना तो ये 30 के 30 मेंबर्स को अपनी एग्री दिखानी होगी, अपनी एसेंट देनी होगी कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि इस कंट्री को इसमें ऐड कर दो। अगर इन 30 कंट्रीज में से किसी ने भी असहमति जताई तो फिर वो सामने वाली कंट्री नेटो का पार्ट नहीं बन पाएगी। क्लियर हुआ इतना? आई होप इतनी चीज आपको भी क्लियर हुई हो। अब देखो यहां पे क्या मसला है। मसला ये है कि टर्की ने स्वीडन से डिमांड करी थी। क्या डिमांड करी थी? देखो जब स्वीडन एंड फिनलैंड नेटो का पार्ट बनना चाहते थे तो टर्की वाज द इकलौती ऐसो नेटो की कंट्री जिसने कहा था कि भाई हम आपको इसका पार्ट नहीं बनने देंगे। अब टर्की ने ऐसा क्यों कहा था? पहले तो देखो स्वीडन की एक बार और अच्छे से लोकेशन देख लो, ये आपका फिनलैंड है और ये आपका रशिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो टर्की ने ऐसा क्यों कहा कि हम आपको जो है इसका पार्ट नहीं बनने देंगे। टर्की के अंदर ना एक कुर्द ग्रुप होता है। कुर्द ग्रुप मतलब कर्दिश मिलिटेंट्स होते हैं काफी सारे। ये सारे टर्की के अंदर एक नया राष्ट्र की निर्माण करते हैं, नई कंट्री की डिमांड करते हैं और इसके चलते हुए काफी सारे मिलिटेंट एक्टिविटी वहां पे करते हैं और ये वहां से भाग के स्वीडन में जाके शरण ले लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ, टर्की का ये कहना है कि भाई आपके यहाँ पे जितने भी कर्ड ग्रुप के लोग हैं उनको आप हमें अरेस्ट कराओ, तभी हम आपको नेटो का पार्ट बनने देंगे। स्वीडन में क्या है? स्वीडन में प्रॉब्लम ये है कि भाई लिबर्टी डेमोक्रेसी इन सब पे बात करते हैं। स्वीडन के लोगों का ये कहना है कि भाई अगर आपने इन लोगों को टर्की को सौंप दिया तो टर्की तो इनको फांसी पे चला देगा, तो इनको आप मत सौंपिए, भले आपको नेटो का पार्ट ना बनने का मौका मिले। तो इस वजह से सारी चीजें हैं। कुछ दिन पहले स्वीडन ने मना कर दिया था कि भैया हम जो है ना ये नहीं दे पाएंगे आपको, कर्डिश पीपल को हम आपको नहीं दे पाएंगे, जिसके चलते हुए टर्की ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि ठीक है भाई आप हमें मत दो, अब हम जो है आपको नेटो का पार्ट नहीं बनने देंगे। अब क्या हुआ? पहले क्या हुआ ना, उससे पहले एक चीज और बता देता हूं। देखो जब ना इंटरनेशनल लेवल पे मुस्लिम कंट्रीज में काफी सारे मुस्लिम्स के ऊपर या वेस्टर्न कंट्रीज में मुस्लिम्स के ऊपर काफी सारे प्रॉब्लम्स हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने ना स्वीडन में माइग्रेट किया था और उस समय तो स्वीडन ने लोगों को शरण दिया रिफ्यूजी कह के। बट अब क्या हुआ ना, स्वीडन की पॉपुलेशन का 20% जो है ना वो मुस्लिम हो चुकी हैं। तो अब इसके वजह से स्वीडन में काफी सारे राइट विंग जो है ना वो खड़ी हो रही है, जो ये कहती है कि भाई इन लोगों को वापस भेजो, अपने देश के लोगों को पहले राइट्स दो और ये सारी चीजें। अब अभी क्या मैटर हुआ? अभी ना स्वीडन ने, टर्की ने, क्योंकि उसको शामिल नहीं होने दे रहा है नेटो में और नेटो में स्वीडन शामिल होना चाहता है क्योंकि छोटी सी कंट्री है, कल को रशिया ऐसे कर देगा तब क्या करेंगे, तो नेटो में सेफ्टी चाहता है। तो हुआ ये कि वहां की राइट विंग ने टर्की की एम्बेसी के सामने कुरान को
चलाया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टर्की की एम्बेसी के सामने स्वीडन के अंदर कुरान को जलाया गया है, जो कि एक बहुत ज्यादा पवित्र एक स्कल्पचर है, पवित्र चीज है इन इस्लामिक रिलीजन। अब इससे यह संदेश गया कि टर्की ने ना स्पष्ट शब्दों में अब तो कह दिया है कि भाई अब तो तुम कुछ भी कर लो, आपने कुरान का अपमान किया है, हम आपको अब नेटो का पार्ट नहीं बनने देंगे। दूसरे कुछ लोगों का यहां पे ये भी एक एंगल आ रहा है कि ये टर्की के लिए नहीं किया इन्होंने, ये वहां के राइट विंग पॉलिटिशियंस ने जो इस्लाम के अगेंस्ट में हेट्रेड है वो दिखाई है, इस्लामोफोबिया इसको एक टर्म जो है दी जाती है, वो यहां पे किया गया है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम अभी सामने उभर के आई, जिसके वजह से आपने ये सारी चीजें देखी जो अभी पूरा का पूरा टेंशन चल रहा है। मैं आपको फिर से जल्दी से इस पूरी चीजों को रिपीट करता हूं। स्वीडन जो है ना वो नेटो का पार्ट बनना चाहता है, नेटो का मेंबर बनने के लिए जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को मंजूरी देनी पड़ेगी। टर्की ने कहा कि भाई स्वीडन हम तुम्हें नेटो का पार्ट बनने देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी कि भाई जो कर्दिश मिलिटेंट है इनको हमें सौंपो। स्वीडन की जनता ये नहीं चाहती है। अभी क्या हुआ, स्वीडन में राइट विंग भी क्रिएट हो रही, क्योंकि वहां पे अब 20% पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मुस्लिम लोगों की हो चुकी है। तो वहां पे कुछ लोग जो हैं वो अब इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं इनको वापस भेज दिया जाए। इसी के चलते हुए यहां पे ये आरोप लग रहे हैं कि राइट विंग ने इस्लामोफोबिया दिखाते हुए ये हरकत करी है कि टर्किश एम्बेसी के सामने कुरान को जलाया है। तो ये पूरी पिक्चर है एंड आई होप आपको ये चीज यहां पे समझ में आई हो।